जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता परमात्मा गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है क्या बताऊँ, बहुत सारी कृपा है। और कई संगत, कई क्या सभी संगत के मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों हम इंसानी रूपी इंसान जो हैं, तो हम कोई ना कोई सवाल गुरु महाराज जी पे उठाते रहते हैं। वैसे हमें परीक्षा नहीं लेनी चाहिए गुरु जी की, फिर भी इंसान परीक्षा लेते रहते हैं गुरु जी की। और इसी विषय पर एक संगत, बहुत प्यारी संगत है, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। उसी में रखिए, बाल्टी में चाय के नीचे। सत्संग वहाँ पे थे और काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे सत्संग। तो मैं गुरु जी से मांगती थी संगत थोड़ी गलत संगत में पड़ गया था वो, तो गुरु जी से कहती थी कि गुरु जी इसकी संगत को थोड़ा छुड़वा दो, ये सही रास्ते पे आए। और गुरु जी ने उसको सही रास्ता दिखाया और काम में भी उसका मन लगता है और संगत भी उसकी अब छूट गई है। तो शुक्राना गुरु महाराज का। और गुरु जी ने हमें यहाँ पे ज़मीन दिलवाई है, तो उसका शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी का। और अब गुरु जी से अरदास है कि उस मकान प्लाट को भी एक घर बनवा दो, आपका मंदिर बन जाए उसमें। तो यही अरदास है कि गुरु जी उस काम को भी जो रुका हुआ है उसको पूरा करवाएं। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करें। शुक्राना। अब किसी और भी संगत का सत्संग है तो प्लीज आइए। हाँ जी, सुनाइए। इनका तो बहुत बड़ा सत्संग है। ऐसे खड़ी हो जाए, ऐसे ही खड़ी हो जाए। संगत को जय गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो मतलब मेरे घर में ना हमेशा होती रहती है, मतलब शरद वर्षा, अमृत वर्षा, ये सब होती है। तो एक दिन मैं ऐसे वहाँ से बोली, उस दिन मैंने टीका लगाया तो देखो फिर अमृत वर्षा हो रखी है। तो मैंने उनसे बोला कि आप रोज़ ही ऐसा करते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है कि मतलब ऐसा रोज़ कैसे हो सकता है। तो जब मैंने उनको देखा, मैं सब बोल के हट गई, माता रानी की पूजा कर रही थी। तो जब मैं हट गई तो मैंने जाकर दोबारा देखा तो मेरे सामने अमृत वर्षा हुई, मेरे सामने हुई चरणों में। दोबारा मुझे यकीन दिलाने के लिए गुरुजी ने दोबारा अमृत वर्षा की, जबकि वो करते रहते थे, मैं देखती थी तो मतलब दिख जाता था कि हो रहा था, मेरे सामने हुआ। तो अगर किसी को भी डाउट है कि गुरुजी नहीं है या गुरुजी कुछ शक है, कुछ डाउट होता है, तो बिल्कुल क्लियर कर दो, गुरुजी हैं, रहते हैं और हैं, हमेशा रहते हैं गुरुजी। और एक संगत और एक सत्संग है मेरी बेटी का, वो कॉलेज गई थी एलएसआर, मतलब उसको तो वो मिलते रहते हैं हमेशा। वो मेट्रो से आ रही थी परसों, तो मेट्रो से परसों आ रही थी तो मतलब वो ऐसी अच्छा मुझे तो ब्रेसलेट तो पहनी रहती है, और उसने ब्रेसलेट नहीं देखा था जो बगल में बैठा था, सेवादार थे, पता नहीं सेवादार की बहुत चमक थी, चेहरे पे बहुत चमक थी उनके। तो और उन्होंने वो पहना था, हाथ में उनके ये थे, लंगर प्रसाद था, जल प्रसाद था, सब कुछ था उनके बैग में। तो बोला आप गुरु जी को जानते हो? मेरी बेटी के बगल में ही बैठा था। तो बोला हाँ मैं जानती हूँ। बोला आप कैसे जानते हो? बोला बस मैं जान रहा हूँ। तो बोला जल प्रसाद पियोगे? मैंने वो बोली नहीं, मम्मी ने मना किया है, कुछ नहीं लेते। तो कि लो आज जल प्रसाद। तो उसने जल प्रसाद नहीं, आधा जल प्रसाद था, आधा जल प्रसाद उसने दिया। बोला मैं कह रही मैं पी लूँ, आप सच में सेवादार हो? कह रहे तुम पियो। और वो इस तरह से बोला, बहुत तेज़ थी उसके चेहरे पर, इतनी तेज़। और लड़की ने पी लिया। फिर बोला एक प्रसाद और देता हूँ। बोला नहीं अब मैं नहीं लूँगी। कह रहे नहीं लो। तो फिर उसने वो दिया जो व्रत का होता है ना, कुछ प्रसाद वो दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने लंगर खोला, लंगर खोल के बेटी को भिंडी का प्रसाद था और रोटी प्रसाद बांध के उसके मुंह में दिया कि तुम खाओ। तो बोलिए कि वो मेट्रो में ही बताई मुझे, मम्मी मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा कोई अंजाम तो नहीं है? कह रही नहीं, मैं
भेज रही हूँ। तो उसने उनके सामने फ़ोटो नहीं दिया, पर लंगर प्रसाद का फ़ोटो भेजा उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा ले, शायद गुरुजी हैं। गुरुजी शायद नहीं हैं, कारण मुझे बहुत अलग सा लगता है। कनेक्शन जब आप बना लेते हो गुरुजी के साथ, तो आपको हर चीज़ फील होगी, आपको टेलीपैथी होगी, आपको फील होगा, अच्छा बुरा सब कुछ फील होगा। और साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं, घर में होते हैं, परछाई के रूप में मेरे आगे पीछे। मेरे बहुत सभी भी हो चुके हैं, मुझे बिस्तर पे, मेरे मतलब कहीं भी, मैं ऐसे से पीछे हूँ, किचन में खड़ी हूँ, पीछे हूँ तो गुरुजी, मैंने कहा आप थे अभी। और जैसे स्वरूप के सामने जाओ, इतनी खुशबू आती है मेरे घर में, मैं इतना होती हूँ कि बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि आपको क्या हो गया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है गुरुजी का साथ जब से आए हैं, बहुत बहुत प्यारा लगता है। और आए दिन अगर मैं बोलूँगी गुरुजी मुझे आज दर्शन चाहिए, चाहे आप जैसे दो, जहाँ दो, जैसे दो, उनको इतना भी मैंने बोला है कि अगर मैंने सुना था कहीं कि शायद दर्शन देते हैं, अमृत दर्शन देते हैं, तो उनको तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आंटी ने बताया था और जगह सुना था। मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपको बहुत तकलीफ होती है तो आप मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो उसी टाइम आए जिस टाइम मैंने ऐसा बोला, उसी टाइम वो आ जाते हैं, चाहे जहाँ भी आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, दुकान में, घर में, कहीं भी। लोग कहते हैं, आज भी मेरा बहुत सारा बुकिंग है, मेरा बहुत सारा बुकिंग, लोग कहते हैं इतना नुकसान करती हो, ऐसे वहाँ जाती हो, लेकिन वो सारे नुकसान एक तरफ, गुरुजी एक तरफ, गुरुजी का सत्संग एक तरफ, सारे काम छोड़ के गुरुजी के सत्संग में आया करो। आंटी तो धन्य धन्य है, ये आंटी, इनको चुना है, इनको ऐसा मुझे फील होता है कि इनको चुना गया है, सबसे बेस्ट चुना गया है पूरे श्याम विहार में। ये संगत को बढ़ाएंगी, ये संगत को लाएंगी, ये सब कुछ करेंगी। मतलब इनको इतना ब्लेसिंग है, बेशक इनके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे एक बूंद खबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंटी को खास ब्लेसिंग मिली हुई है पूरे श्याम विहार में। मुझे खुद फील होता है, कारण इनके यहाँ जब होता है सत्संग, मेरे घर में जरूर अमृत वर्षा होती है, पक्की बात है। तो मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं गुरुजी अंदर डालते हैं या क्या करते हैं, कि इनको खास ब्लेसिंग मिली हुई है। अगर इनके यहाँ सत्संग होता है, कहीं भी रहो तो आप आ जाया करो। गुरुजी बुलवाते हैं मेरे से कि ऐसा है। और कई बार होता है, देखो गुरुजी जब ब्लेस करते हैं, जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, मतलब गुरुजी की संगत बन जाते हो, तो आपको आप पे कृपा हो जाती है, आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो किसी के लिए भी गलती से भी बुरा मत सोचो, कारण वो बुरा सोचना सच होता है और अच्छा सोचना भी सच होता है। तो दूसरों का जितना आप अच्छा सोच सको, दूसरों को जितना ब्लेस कर सको, जैसे आंटी करती है, दूसरों के बच्चों के लिए वो कुछ अपना निकाली है, जो गरीब बच्चे पेंसिल कॉपी के बारे में कुछ, वो जितना अच्छा सोचती हैं, उनको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है और मिलती है। मुझे खुद ऐसा है, मैं जितना दूसरा बोलते हैं क्यों सोचती हूँ उतना दूसरों की, मैंने कहा देखा नहीं जाता दूसरों का तकलीफ। आते हैं लोग बहुत तरह के, ऐसी बात है वैसी बात है, मैंने गुरुजी पहले ब्लेस कर दो, इन्हीं को ब्लेस कर दो। जितना दूसरों के बारे में सोचते हो, गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, मेरे घर को, बच्चों को, सबको, मतलब इतना ब्लेस कर रखा है, एक बूंद डर नहीं लगता मुझे। फिर परसों एक और सत्संग हुआ, जब मैं वहाँ से प्रसाद लेके बेटी आ गई, तो दूसरे दिनों मैं किचन में थी, अष्टमी था, तो बेटी बोली, मैं लग रहा था मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, जबकि मैं हाल ही में होके आई हूँ। तो बोली मम्मी, मैं कुछ उससे बोल नहीं रही थी, वो बस अपना वीडियो शूट करती है, वो इंस्टाग्राम पे ऐड वगैरह डालती है, कि मैंने अंदर से जब मैं उसको बोलूँ कि चलेगी कि नहीं, है धूप कर रही है, नहीं जाएगी। मैं जैसे अंदर गई तो बोल रही मम्मी बड़े मंदिर चलोगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुमने कैसे, क्यों? कह रही मत चलो, गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो। वो लड़की इतनी वो है, आलसी थी, मतलब अब नहीं है, क्यों हिल नहीं सकती, धूप में जा नहीं सकती। वो बोलती थी मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, बहुत दूर है, बहुत दूर है। आज गुरुजी ने उसको ऐसा कर दिया है, वो लड़की खुद मेरे सामने से बोलती मम्मी चलो। आज भी कह रही थी नहीं आज सत्संग में जाओ आप मम्मी, अगले संडे को चलेंगे। क्यों ऐसा हुआ, अब सबको बता रही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, घर में रहती हूँ, तब तक मेरे घर में ऑडियो वीडियो में हर चीज़ में सत्संग, शब्द, गुरबानी, गुरु नानक जी शब्द चलते हैं, जपजी साहब के पाठ चलते हैं, सब चलता रहता है पूरे दिन। मैं कोई मूवी भी नहीं देखती। उन बातों का असर मेरे बच्चों पे हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि खुद अपने आप शब्द सुनते हैं, वो गुरु नानक का जाप करते हैं, इनका
का जाप करते हैं, गुरु जी का ब्रेसलेट मैं याद भी नहीं दिलाती, खुद उठा के पहनते हैं, लोगों को गुरु जी के बारे में बताते हैं, अपने कॉलेज स्कूल हर जगह ऑफिस में हर जगह बता रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो परेशान हो गई थी कि ये लोग नहीं मानेंगे। अब देख लो गुरु जी, अब ऐसा हो गया है, इतना अच्छा माहौल घर का कर देते। तो आप लोग जितना भी टाइम मिले अपने बच्चों के साथ गुरबानी उनको सुनाओ, उनको गुरु जी का शब्द सुनाओ, सत्संग सुनाओ। सत्संग सुनाने से बदल रहे हैं लोग, सत्संग सुनाने से गुरु जी की जो ओल्ड सत्संग है उनको सुनाओ, ओल्ड जो संगत के सत्संग है वो सुनाओ, तो बच्चे काफ़ी चेंज हो रहे हैं। मेरी आंखों देखी है, वो लड़की आलसी मतलब आलसी, वो सोना मनमानी करती थी, सोना बैठना है बहुत अच्छी पढ़ने में हर चीज़ में, पर उसको आलसपन नहीं जाता था। लेकिन गुरुजी ने वो आलसपन भी उसका दूर किया, हर चीज़ में उसको ग्रोथ दी, दोनों बच्चों को बहुत अच्छी ग्रोथ, और मतलब वो सबको बता रही है, कर रही है, और सब जगह जा रही है, आ रही है, सब कुछ जहाँ भी जा रही है, ऑफिस जा रही है, कॉलेज जा रही है। अच्छा गुरु जी के यहाँ जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, वो अपनी तरह से संकल्प बना रही है, और हम अपने तरफ से भी इस तरह करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।